पूरे देश में कई प्रकार के इनोवेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित सम्मान एवं दर्जा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं बिहार सहित संपूर्ण देश में नई नई तकनीक एवं नए नए तरीकों को आजमाने में लोग कतराते हैं। जिस इनोवेशन का पहचान करवा रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क, जिसके तहत शुरू की गई 3N इनोवेशन अवार्ड। इस सम्मान कार्यक्रम के तहत पहले चरण में बिहार एवं देश के चर्चित व्यावसायिक एवं युवा आदर्श मोहम्मद यासीर इमाम को उनके ओजस्वी कार्यों के कारण उनकी कंपनी शीतल विल्टेक को रोजगार सृजन को लेकर 3N इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनकी कार्यालय में आकर दिल्ली से संस्थान की टीम ने भव्यता से प्रेम भेंट किया। सम्मान पाकर हर्षित हुए शीतल बिल्टेक के निर्देशक मोहम्मद यासीर इमाम ने कहा, ये सम्मान उनकी मेहनत, कंपनी की सभी सदस्यों एवं ग्राहकों का विश्वास का परिणाम है, जो निरंतर जारी रहेगा। साथ ही मौके पर मौजूद 3N के डायरेक्टर प्रकाश सुद्रांशु ने कहा कि यासीर इमाम बिहार के लिए नए नए इनोवेशन की तकनीक को आजमा रहे हैं, जिससे बिहार के विकास के साथ साथ रोजगार सृजन का भी अवसर बढ़ाने के आसार हैं और आगे भी ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर शीतल बिल्टेक के मीडिया प्रभारी विकास कुमार सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। पटना से विकास कुमार की रिपोर्ट। समय दिया, इतना देर इंतजार किया, उसके लिए माफी भी चाहते हैं हम। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 3N इनोवेशन अवार्ड 2024 शुरू हुई है, जो कि लास्ट बिहार दिवस से 2024 से ही लगातार अनवरत पहले बिहार राजकीय स्तर पर काम की, और बिहार दिवस के दिन दिल्ली में जो हमारा 3N की जो नेशनल कार्यालय है, वहां पे सैकड़ों लोगों को बिहार से जो इनोवेटिव लोग हैं उनको सम्मानित किया गया। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे 3N ने सोचा कि अब इसको नेशनल लेवल पे जो इनोवेटिव है, इनोवेटिव कहने का मतलब हमारे एडिटर इन चीफ साहब आए हैं, बहुत डिटेल से बताएंगे, लेकिन हम शॉर्ट में कहें तो कई सेक्टरों को हमने लिया है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, मतलब जितने आप और भी सेक्टर है, पब्लिक सर्विस है, ये सारे सेक्टर्स की कुछ पैनल है, जिस पैनल पे जो लोग खड़े उतर रहे हैं उनको 3N इनोवेशन अवार्ड 2024 के तहत सम्मानित किया जा रहा है। और चूंकि 22 मार्च में बिहार का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर करके आ रहे हैं शीतल बिल्टेक और यासीर सर उनके डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं 22 मार्च को जब ये पूरी कार्यक्रम हुई थी तो सर को आमंत्रित किया गया था दिल्ली में, सर नहीं आ पाए, जिसके कारण आज 3N की टीम यहाँ आकर के शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में सर को सम्मानित करेगी। इसके साथ साथ 2 सम्मान, 2 खिताब इस कंपनी के नाम हुई है। पहले आपको बता दें कि सबसे पहले तो इस कंपनी को खिताब मिलने जा रही है 3N इनोवेशन अवार्ड 2024, वो इसलिए कि एक ग्रेटर पटना का सोच लेकर के आने वाली पहली कंपनी है कि हम अब ग्रेटर पटना बनाएंगे। पटना का विस्तारीकरण कहिए या विकासीकरण कहिए, दोनों शब्द को मिलाएंगे तो ये दोनों चीज जो है कि सबसे पहले कोई शुरुआत किए तो यासीर सर और शीतल बिल्टेक मिलकर के शुरू किए कि अब पटना को हम लोग जो कि छोटी सी पटना में आंकते थे, अब बड़ी पटना में आंक रहे हैं। और यदि पटना से मेन पटना से 10 किलोमीटर दूर भी है तो पटना में एहसास करते हैं कि हम लोग पटना से में जाकर के 20-25 मिनट में काम करके आ सकते हैं। उसके बाद दूसरी पहलू देखा जाए तो जिस प्रकार से ये जितनी बड़ी कंपनी शीतल बिल्टेक है और जितने प्रोजेक्ट चल रही है, तो अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई भी डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर तो जाकर के काम करता नहीं होगा, हर चीज के लिए एक वर्कर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर पे हजारों की संख्या में शीतल बिल्टेक जो है कि रोजगार दे रही है लोगों को। और आप कहीं हमारी शीतल बिल्टेक के मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते आपको सूचना देना चाहूंगा कि आप किसी भी हमारे साइट पे आप चले जाइए, कम से कम 1000 लोगों का भोजन, पानी, घर, परिवार हमारे एक प्रोजेक्ट से चलता है। यदि 10 प्रोजेक्ट है तो 10,000 लोगों को हम प्रत्येक महीना रोजगार दे रहे हैं, प्रत्येक महीना हम भोजन पानी दे रहे हैं। तो आगे की बात जो भी है प्रकाश से करेंगे, और आगे का जो सम्मान का कार्यक्रम है प्रकाश सर जो है कि यासीर सर को सम्मान करेंगे। देखिए 3N न्यूज नेटवर्क की ओर से जो है पूरे भारत में इनोवेशन अवार्ड का हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उन्हें सम्मान कर रहे हैं। लेकिन क्या इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको हम लोगों ने कैसे सोचा, तो बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हें चिन्हित करना पड़ता है कि उस सेक्टर में जो चिन्हित करने के लायक लोग हैं
उन्हें जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक वो और भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भीड़ समूह जब उस चिन्हित कंपनी को या फिर वैसे लोगों को जानेगी तो वो और भी लोगों के बीच उतर पाएंगे और लोगों के साथ वो और भी कोऑर्डिनेशन करके जिस भी सेक्टर में हो वो काम कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये जो इनोवेशन अवार्ड की शुरुआत की, इनोवेशन से हम लोग बहुत इंस्पायर भी हुए और बहुत रिसर्च करने के बाद इस जो सम्मान समारोह है इसका नाम इनोवेशन अवार्ड रखा गया। इनोवेशन इन द सेंस कि आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी वैज्ञानिक है या फिर कोई भी एक नई इनोवेशन की शुरुआत करता है, कोई भी आविष्कार करता है, तो हर सेक्टर में हर लोग अगर वो चिन्हित किए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक आविष्कार ही कर रहे हैं। या फिर जिस सेक्टर में हम लोगों ने और भी बहुत सारे ब्रांचेस को रखा है, जैसे सामाजिक गतिविधियों में जो इंसान हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, आर्थिक नवाचार के लिए चिन्हित कर रहे हैं, पर्यावरणीय के लिए चिन्हित कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें हम लोग इनोवेशन अवार्ड से उन्हें नवाजें और फिर लोगों के बीच उनकी पहचान बनाए, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी उनमें बढ़े और कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ उन्हें डायरेक्ट जो है कि लोगों से हर मूलभूत तरीके से जुड़े और जुड़ने के साथ लोगों की मदद कर पाए। तो ऐसे लोगों को 3N न्यूज नेटवर्क एक इनोवेशन अवार्ड दे रही है। धन्यवाद सर, आज यह सम्मान आपको मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऑफिस आए, हमारे ऑफिस आकर के हमें सम्मानित करने का ऑर्डर प्राप्त किया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा काम करते हैं तो अगर रिवार्ड मिले तो बेहद दिली खुशी होती है। हम लोग भी कंपनी में एक नेटवर्क सिस्टम से चला रहे हैं काम, जिसमें हम लोग भी लोगों को इनकम देते हैं, हम लोग भी उसको रिवार्ड देते हैं, तो वो लोग अचीव करते हैं तो उन्हें खुशी होती है। उसी तरह से आज हमें भी खुशी हुई है। तो सर, आप जैसे आप बोले कि वो लोग टारगेट अचीव करते हैं और आप अवार्ड देते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है, तो अगला टारगेट शीतल बिल्टेक का क्या रहेगा कि अवार्ड का लाइन लग जाए? फिर अभी हम लोग का टारगेट है फॉरेन टूर जी। अभी फॉरेन टूर चल रहा है। एक फिक्स अमाउंट है जो 15 लाख का है जी। जो 15 लाख का अचीवमेंट है वो जो करेगा हमारा एसोसिएट, उसको फॉरेन टूर ले जाएंगे हम। ये अभी ऑफर चल रहा है हमारा। बाकी इनकम के लिए तो वो अलग से कंटिन्यू चल ही रहा काम। शीतल बिल्टेक की और कौन कौन सी प्रोजेक्ट आ रही है लोगों के लिए? आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट उसी हाजीपुर टू गाजीपुर पे ही है, जो नियर बाई में है पटना के। परमानंदपुर से 2-3 किलोमीटर पे ही है, 4 लाइन पे है। वो महमूद चक नाम है उसका, ठीक है। आने वाले समय में दूसरे डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा में भी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। इसी तरह और भी जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम नहीं चल रहा है तो वहाँ पर भी प्लान हो रहा है काम करने का। ये ग्रेटर पटना प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे है? ये आपको दीघा पुल जहाँ एंड होता है वहाँ से 500 मीटर पे राइट साइड में है। यहाँ से आपको 15 से 20 मिनट लगता है आपको क्रॉस करने में, वहाँ पहुँचने में। क्या कुछ सोचे कि हम ग्रेटर पटना बनाने के लिए आपने सोचा? आज एक्सटेंशन हो रहा तो पटना से बाहर ही हो रहा है, पटना के अंदर में जो जगह ही नहीं है, तो इसी कारण से हम लोग चॉइस किया पटना के नियर बाई में जो जिसको डेवलप कर सकता है, जो ग्रामीण एरिया को हम लोग आगे जाके डेवलप करके उसको मजबूती दे सकते हैं। तो हम लोगों ने चॉइस किया परमानंदपुर, नया गाँव, ये सब काम चल रहा है हम लोग का। क्या कुछ खास है इस प्रोजेक्ट में? जैसे हम लोगों ने बताया, हमने जब साइट विजिट किया तो पता चला कि आप अमीर हो या गरीब हो सबको प्लॉट दे रहे हैं, गरीबों को EMI का सुविधा भी दी है, वो भी मतलब विदाउट इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। अगर कोई कस्टमर को डिले होता है EMI में किसी पेमेंट में तो उससे हम लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं। हम लोग अभी तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सर, सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि 60% जमा करने के बाद आपकी कंपनी जमीन रजिस्ट्री भी कर दे रही है। बिल्कुल कर रही है, अभी भी कर रहे हैं। हम लोग दे चुके हैं कस्टमर को, आज पोजीशन में दे चुके हैं बहुत सारे लोग को। आप देख सकते हैं साइट पे जाकर, नया गांव साइट आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 2 साइट है, नया डोमरी और नया गाँव में है, ठीक। यहाँ परमानंदपुर में है, वो भी देख लीजिए क्या चल रहा है।
और कोई सवाल है या हम कुछ मेरा सर है? रियल एस्टेट में ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग एग्रीमेंट करवा के जमीन सेल कर रहा है, जब रजिस्ट्री की बारी आती है तो कस्टमर का हालत उसमें खराब है। ऐसा कुछ तो आपके साथ नहीं है ना? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं 60% पर रजिस्ट्री दे रहा हूँ। आज के डेट में मैं जो एग्रीमेंट होता है उससे हम रजिस्ट्री दे रहा हूँ कस्टमर को, बाकी के लिए तो मैं खुद उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि कब पेमेंट देंगे। तो मैं कहाँ फंस रहा हूँ बताइए? ये तो मेरा पैसा तो कस्टमर ही के पास है बिल्कुल, तो मैं तो भागने से रहा है। मेरा तो पैसा पूरा मार्केट में ही है बिल्कुल पड़ा हुआ। सर मतदान चल रहा है, एक मैसेज मतदाताओं के लिए कि किस प्रकार से वो मतदान को अच्छे से निभाए, एक मैसेज। बिल्कुल अपना तय कर लीजिए किनको देना है, कौन से अच्छे लीडर हैं, कौन से अच्छे पार्टी हैं, अपना मतदान उन्हीं को दीजिए। हम लोग का भी है पटना में 5वां चरण में है ना, 7वां है, अंतिम हम लोग का, लास्ट में हम लोग देने वाले हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपना कैंडिडेट खुद चुनिए।